हेलो प्यारे दोस्तों। देखिए आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट है, इसके लिए आपको पर डे मैं 10 मिनट शो चलाऊंगा। साइंस के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, क्यों किया ये भी ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब में फैसिलिटी होती है, डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं। चलिए अब टाइम अपना ख़राब नहीं करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक लेंस की बात करें, प्रकाशीय शक्ति 2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? तो डी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों डायोप्टर। डायोप्टर ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए इसे हम लोग डायोप्टर बोलेंगे। प्रकाशीय शक्ति का यह मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी। मतलब आपका यहाँ पर सी सही दे रखा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें यूनिट पूछ ली, इकाई पूछ ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। तो भैया चलिए अब देखते हैं वाट किसका जो है मात्रक होता है। वाट मात्रक होता शक्ति का। ये किसका होता है बेटा? ये शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा भैया, ये शक्ति का मात्रक होता है, कहते नहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति, इसलिए वो सबकी बाट लगा के बैठा है। तो शक्ति बाट का मात्रक मतलब बाट शक्ति का मात्रक। आफ्टर किसी का मात्रक नहीं होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है बेटा? न्यूटन तो बल का मात्रक होता है। तो आपको आसानी से सारी चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये देखिएगा अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। पहचानने की ट्रिक क्या है? जिन भी वर्ड में मतलब शब्द में आपको बा दिख जाए या बकरी वाला बा दिख जाए, वो बेटा सदिश राशियाँ होती हैं। कौन सी राशियाँ होती? सदिश राशियाँ होती हैं। ये पहचानने की ट्रिक है। तो भैया आपको ऊर्जा में किसी तरीके का बा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ये आपकी अदिश राशि है। सदिश राशियों में बा दिखाई देता है। बलागुण में बा दिखाई दे रहा है, सदिश राशि है। संवेग में बा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सदिश राशि है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर आपको पता है बेटा धारा का मात्रक होता है, इसलिए इसका सही आंसर करंट हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध ओम का मात्रक होता है। मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। और पावर का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि के लिए मैंने आपको बताया जिसमें बा होगा वो सदिश राशि होगी, जिसमें बा नहीं होगा वो सदिश राशि नहीं होगी। देखिए यहाँ पर वा दिख रहा है, वा दिख रहा है। कोणीय वेग में भी बा दिख रहा है, लेकिन इसमें द्रव्यमान में बा आधा दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर अदिश राशि है। द्रव्यमान को यम अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा? वेक्टर का मतलब होता है बेटा सदिश राशि है। तो सदिश राशि की आपको मैंने ट्रिक बताई। बा ढूंढिए, वा बकरी वाला या ये वाला बा जिसमें होगा वही सदिश राशि होगी। द्रव्यमान तो आपकी अदिश राशि है। तापमान अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। आपका सही आंसर होगा बल आपकी सदिश राशि है। एफ बराबर एफ बल कहते हैं। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? एम ए। ठीक है, ये न्यूटन ने सूत्र दिया था। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहे हैं मात्राओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? इंटरनेशनल पद्धति मतलब मात्रकों की ये इंटरनेशनल पद्धति कब लागू हुई थी? सन 1971 में लागू हुई थी। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है?
तो आपको मैं बताऊं, सौर सेल होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये अपन के गांव में लाइट सी लगी होती है, सोलर पैनल लगा होता है, यहाँ पर बैटरा लगा होता है। और तो ये क्या करती है, सन की ऊर्जा को लेती है, सौर ऊर्जा को लेती है, स्टोर करके किसमें, बैटरी में रख देती है, सेल में रख देती है। फिर ये सोलर सेल क्या करेगी, सौर ऊर्जा को यहाँ पर स्टोर करके रख दिया गया सौर ऊर्जा को। अब फिर यहाँ पर एक बल्ब सा लगा होगा, लैंप सी लगी होगी जिससे ये जलती है। तो ये क्या करेगा, ये सौर ऊर्जा जो स्टोर है इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। सही आंसर आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इस पर मैं आपको बढ़िया तरीके से वीडियो बना दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप क्या है, माइक क्या करते हैं, माइक आपने देखी होगी, माइक क्या होती है, माइक आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा होता है, तार लगा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, डीजे लगा होता है। तो ये डीजे क्या करता है, जैसे यहाँ पर कोई आदमी बोल रहा है तो ये ध्वनि ऊर्जा जा रही, ध्वनि ऊर्जा को ये तार के थ्रू विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। फिर स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेता है, ध्वनि ऊर्जा में फिर बाहर फेंक देता है। तो स्पीकर ध्वनि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक प्यारे दोस्तों कैंडला है। ऑप्टर किसी का नहीं होता, न्यूटन, ये आपका बल का है, ये बल का मात्रक है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता कैंडल हो गया। निम्नलिखित में से उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, मतलब जो हम अपन लोग खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस यूज नहीं होती है। तो देखिए एलपीजी होती है, बायोगैस होती है, कोयला भी होता है, सीएनजी आप लोगों ने देखा होगा, खाना बनाने में नहीं है, जैसे अपन लोग टेम्पो वगैरह जो चलते हैं उसमें सीएनजी यूज होती है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, बायोगैस का भी यूज होता है, कोयला का भी यूज होता है। अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करें, क्यों पसंद नहीं आया इसका रीज़न भी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।